और हम जैन हैं इसलिए नहीं कह रहे, सत्य यही है। जब भी तुम्हारा निर्णय होगा तो भविष्य काल में हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों, तृतीय अध्याय में ये जीव नरक में क्या करता है इस बात को समझा रहे हैं, पर नरक जाया कैसे जाता है इसका सूत्र आपको 6वें अध्याय में मिलेगा। तो प्रसंग प्राप्त में इसको भी कह देता हूं। 6वें अध्याय में नरक जाने का सूत्र लिखा है, बहु आरम नरक प्रज्ञा, बहु आरम प्रगतम नरकस्य उषा। बहुत आरम और बहुत परिग्रह करने से जीव नरक जाता है। संक्लेश भाव, जितना परिग्रह जोड़ोगे, तो देखो भैया बबलू, समता से कोई परिग्रह नहीं जुड़ता। व्यक्ति को हाय हाय करना ही पड़ती है। रविचंद्र भैया घर चलाएगा, परिवार चलाएगा जीव, तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं कसाई आती है, आएगी। तो बहुत आरंभ में, बहुत परिग्रह के संचय में जीव संक्लेशा कर बैठता है, और उस संक्लेशा से नरक आयु का आश्रय होता है। तो ये मान के चलिए, जो वास्तव में साधु बना है वो बहुत मतलबी जीव है। जो साधु बना है बहुत चतुर आदमी है, मतलबी है, स्वार्थी जीव है। जो सच्चा साधु बना है पूर्ण स्वार्थी जीव है। उसने जान लिया, छोड़ो, ये कुछ नहीं रखा इन सबके बीच में, नरक का द्वार है, शांति से निकल चलो, आनंद के साथ जिएंगे, कोई काहे क्लेश नहीं। मतलब पुण्य पाप से भी दूर हो गया, शुद्ध उपयोग में जा रहा है ऐसा योगी। उसको पुण्य से भी मतलब नहीं, पाप से भी मतलब नहीं। ध्यान दो, बीच में एक बात आपको बोलूं कि जो शुद्ध उपयोग में जाने वाला योगी है, शुक्ल लेशा में जीने वाला जीव है, उस जीव से आप कोई पक्ष के बारे में बात करने मत जाना। तुमको अपनी गृहस्थी चलाना है, अपने पंथ चलाना है, संप्रदाय चलाना है, उस साधु से पूछने मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो इन सबसे दूर रहने वाला जीव है। उसका निर्णय अलग चल रहा है। जो तुम्हारे लिए प्रिय लगती है, जो तुम्हारे लिए प्रिय लगती है, उसको तुम्हारा पागलपन दिखता है। जो वस्तु तुमको प्रिय लगती है ना, शुक्ल लेशा में जीने वाले योगी को वो तुम्हारा पागलपन झलकता है। एक मांस के टुकड़े के लिए दो श्वान लड़ते नहीं देखे क्या आपने? एक मांस के टुकड़े के लिए दो श्वान लड़ते देखे जाते हैं, परंतु एक सच्चा इंसान क्या देखता है? क्या ये जीव है? दूसरा शरीर को छोड़ चुका है, वो मृतक पशु के शरीर को खाने वाला श्वान लड़ रहा है उसके पीछे, जिसे तुम देख नहीं रहे हो। ऐसे सच्चा योगी क्या देखता है? ओ भविष्य के नार की, जिस पुद्गल पिंडी की तुम लड़ रहे हो, उसे मैं छोड़ के आया। ये धन, ये धरती, ये भवन, आरंभ, परिग्रह, ये सब नरक के द्वार हैं। अभी कौन से नरक हैं? ये लोक जो है किसी से निर्मित नहीं है, न किसी की पीठ पर है, न किसी से निर्मित है। लोक त्रिकालिक है, स्वयं प्रतिष्ठित है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा
और महात्म प्रभा। ये 7 नरक की भूमियां हैं। धम्मा, बंसा, अंजना, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, माघवी, ये 7 नरक हैं और ये 7 नरक की भूमियां हैं। ये 7 जो भूमियां हैं, घन बात प्रलय, तनु बात प्रलय, वो घनोदधि बात प्रलय, ये वायु है। ये वायु के बल पर लोक टिका हुआ है, किसी की पीठ पर नहीं है, न किसी के फण पर है, न शेष नाग की पीठ पर है, न बराह के ऊपर है। ये लोग अपने आप में अवस्थित हैं। प्रश्न यह है, न किसी की नाभि पर है। वे कहां पर हैं जो लोग को थामे? अगला प्रश्न है, वे कहां पर हैं? इसलिए सृष्टि की रचना का कोई सृष्टा नहीं। लोक का परिवर्तन, काल का परिवर्तन अपने स्वभाव में चलता है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। तो जो 3 बात बलय हैं, इनसे ये 3 लोक अवस्थित है। वो बात बलय कहां पर हैं? आकाश में। वो आकाश एक ऐसा द्रव्य है, सुप्रतिष्ठित है, उसके ऊपर कोई दूसरा कुछ भी नहीं है। और एक लोकाकाश के ऊपर शुद्ध आकाश है। लोकाकाश के ऊपर शुद्ध आकाश है, जो कि अलोकाकाश है। बस यही सत्य वस्तु व्यवस्था सृष्टि की है, लोक की है। जगत ने अनेक कल्पनाएं की हैं। जंगलों में रहे लोग एकांत में बैठे हैं, सोचते रहे। जब सोचते सोचते जैसे वैज्ञानिक हैं, भरपूर उनकी बातें सत्य में कोई नियम नहीं है। क्यों? जिसने जैसा विचार किया, अनुभव किया, वैसा आपको बोल दिया। तुम्हारा अनुभव तुम्हारे ऊपर है, दूसरे का अनुभव तो दूसरा बोलने लगता है। कोई चपटी बोलता था पृथ्वी को, कोई गोल बोलता है, तो कितने प्रकार से हमारा बोलना प्रारंभ हो गया। लेकिन ये लोग व्यवस्थित हैं और कैसा है? आकाश से प्रतिष्ठित है। और 7 जो नरक की भूमियां हैं, अधो अधा, ये नीचे नीचे हैं। कैसी है? नीचे नीचे हैं, ऊपरी ऊपरी, वे ऊपर ऊपर हैं। इस प्रकार से ये लोक की जो व्यवस्था है उसे समझना चाहिए। और ये नरक की भूमियां हैं, इन भूमियों में जीव जैसा पाप करेगा वैसे भूमि को प्राप्त करेगा। 7 में नरक के योग्य पाप करेगा तो 7 में नरक जाएगा, 6 में करेगा तो 6 में जाएगा, 5 में करेगा तो 5 में जाएगा, 4थे करेगा तो 4थे में जाएगा, 3रे तक का करेगा 3रे में जाएगा, दूसरे तक करेगा दूसरे में जाएगा, और प्रथम तक प्रथम जाएगा। और फिर प्रथम पटल में भी 11 पटल हैं। वहां पर भी जीव के परिणामों के हिसाब से, वो आरंभ के हिसाब से जीव आश्रय बंद करता है और तदनुसार नरक को प्राप्त करता है। अब यहाँ विशेष बात समझिए, कोई यमराज नहीं बैठा कि वो तुम्हारा लेखा जोखा कर रहा है। कोई यमराज नाम की कल्पना नहीं है। यम यानी आयु कर्म। यमराज मतलब कौन? आयु कर्म, वो पूर्ण हो गया, तुम्हारी मृत्यु हो गई। आप क्या बोलते व्यवहार से? यमराज आ गया। और न कोई स्वर्ग में कोई लेखा जोखा तुम्हारा बृहस्पति कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। बोले क्या है? आजकल तो पंडित जी, अजित जी, ऐसी गाड़ियां चल गई हैं जिनमें चालक ही नहीं होता, तो स्वयं अपना काम करती रहती गाड़ियां, बराबर। तो ऐसे ही मित्र, कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है। हमारी व्यवस्था कर्म की स्वतः चल रही है, और वो कर्म का जैसा जैसा तुमने बंद किया है वैसा सा उदय आता जाता है और जीव का वैसा गमन होता चला जाता है। जैसे एक बार तुमने कंप्यूटर में रख दिया, फिट कर दिया, अब वो गाड़ी वहीं वहीं घूमती रहती है, बराबर। इसी प्रकार से आत्म प्रदेशों में एक सामर्थ्य है। जैसे मोबाइल में चिप सिम लगी होती ना, उसमें तुम डेटा भरते रहते हो, ऐसी आत्मा में जो कर्म बंदी की जो प्रक्रिया है,
वो वही प्रक्रिया है। जैसे कि ये सामने कैमरे रखे हुए हैं, जो बोल रहा हूं मैं तुम्हें 1 साल बाद 10 साल बाद वही वैसा का वैसा सुन लोगे, क्योंकि जैसा भरा गया है वही तो निकलेगा ना, कोई दूसरा तो नहीं निकलेगा। ऐसे जीव ने जैसा कर्म का बंद किया है वो ही बाहर निकलेगा, कोई दूसरा भरण नहीं आएगा, कोई भरण नहीं आएगा। हम मात व्यवहार से, लोकोपचार से, विनय की भाषा में एक दूसरे पर कर्तव्यपन लगाते, गुरु जी आपकी कृपा से हो रहा है, प्रभु जी आपकी कृपा से ऐसा हो रहा है। न गुरु की कृपा से हो रहा है, न प्रभु की कृपा से हो रहा है, तुम्हारे कर्मों की कृपा से हो रहा है, और न कर्मों की कृपा से हो रहा है। पुनः रुकिए, कोई कर्मों की कृपा भी नहीं है, तुम कर्म को दोष देना प्रारंभ कर दोगे। जो तुमने किया है वैसा कर्म का बंध हुआ है, तुम्हारी करनी से जो हुआ उससे उसी कृपा है। यहां तुम सुखी दिख रहे हो, अच्छा करके आए हो, दुखी दिख रहे हो, बुरा करके आए हो। इसलिए मित्र, न ईश्वर को दोष देना, न गुरु को दोष देना, न प्रभु को दोष देना, न कर्मों को दोष देना, अपनी करतूती को पर विचार करना। मालूम चला तुम कर्मों को गाली देने लग गए। मां, घर का फर्श किसने घिसवाया? मार्बल का फर्श घिसवाया किसने? आपने घिसवाया ना। पानी का लोटा किसका गिरा? आपके गिरा। पैर किसका फिसला? पड़ोसी का। आपकी फिसलेगा ना। अब तुम किसको गाली दोगे? बोलिए, बोलो बोलो, गाली किसको दोगे? पैर टूट गया, कहां पर? घर के फर्श पर टूटा है। अधिकांश वृद्ध लोग अपने घर के बाथरूम में गिर रहे हैं, वहीं हाथ पैर तोड़ के आ रहे हैं। बोलो बात बराबर है कि नहीं? सही है कि नहीं? बोले वहां गिर गए घर में। अरे मित्र, इतने घिसवाने की जरूरत क्या थी? खुदरा रहने देते। नहीं, इतना चिकना होना चाहिए कि उसमें चेहरा दिख जाए। अब देख लो चेहरा, मिट गया चेहरा, मिट गया चेहरा। इसलिए जितना तुमने घिसवाया है वो तुम्हारा ही काम है। ऐसी जो कर्म किया है, जो स्वर्ग जा रहा है अपनी करनी से जा रहा है, नरक जा रहा है अपनी करनी से जा रहा है, मनुष्य बना अपनी करनी से बना है, पशु बना अपनी करनी से बना है। साधक इतना तटस्थ हो जाता है कि जगत का सारा विकल्प समाप्त हो जाता है। मालूम, अभी तो बोटू भैया आप सहन कर लोगे क्या मैं कहूं? एक ऐसा क्षण आता है साधक की साधना का, किसी के बारे में हिंसा आदि तो गलत सोचता ही नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये बेकार तो उसका समाप्त उसने कर ही लिए। एक ऐसा क्षण आता है, कहूं कठिन है। हे मित्र, वो साधक ऐसी दया में प्रवेश करता है, ऐसी दया में प्रवेश करता है कि दया से शून्य हो जाता है। ध्यान से सुनना, दया से शून्य हो जाता है। 1 मिनट में समझ में आता है। दया से शून्य। झेल पा रहे हो? दया से शून्य। हाँ, दया भी कष्ट है, दया भी कष्ट है, दया भी कष्ट है। कैसा? सुनिए, आप अपने भवन में शांत बैठे, शुद्ध भोजन करके माला फेर रहे थे, कोई विकल्प नहीं था। तुम सुखी थे कि नहीं?
हिलना नहीं कोई। सुखी थे कि नहीं थे। इसी बीच में किसी ने फोन कर दिया अथवा कोई आके बोलता है, श्रीमान जी सुमित भाई, श्रीमान जी सुमित भाई सुनिए। उस व्यक्ति पर लाठी मार दी है। अब सुनिए, तुम्हें संभलना पड़ेगा। दया आती है कि क्रूरता आती है? पकड़िए, जिसको लाठी लगी है उस पर दया आ गई तुम्हारी, बोले कौन है उसको पकड़वाओ ना। ये शब्द क्या बोला? क्रूरता आ गई। अरे उसकी लग गई, उसने कसाई मार दिया। दोनों सुरक्षित हैं कि नहीं? जो मारा है वो भग गया कि नहीं भग गया? नहीं तो मर जाएगा, उसे लोग मार देंगे। ये क्षमता ऐसे बोलने की। जिसने मारा है वो निकल गया कि नहीं निकल गया? पकड़ा तो नहीं गया? नहीं, भीड़ उसको मार देगी। एक पक्ष उसकी लग गई। ठहरिए ठहरिए, जो आप सामायिक कर रहे थे, माला फिर रहे थे, उस आनंद में विघ्न हुआ कि नहीं? मस्तिष्क में क्लेश आया कि नहीं? ये करुणा के कारण आया कि नहीं? करुणा के कारण आया कि नहीं? दया के कारण आया कि नहीं? हे मित्र, धन्य वियोगी इन विकल्पों से भी ऊपर उठ चुके हैं। बे मुनि नमस्कार। हम तो आपको मात्र बता रहे हैं, आप तो दया करना। नहीं कोई ये भी आदि क्लिप काटे और कहते विश्व सागर कह रहे दया नहीं, दया भी दुख है। हाँ है, कोई शंका नहीं। लेकिन जब तक तुम ग्रस्त हो, विकल्पों में जी रहे हो, तुम दया करना करना। अब मेरी पूरी बात सुनना, लेकिन अब समझ जाइए, जो तुम माला फेर रहे थे शांत होकर के, उस आनंद में अंतर आया कि नहीं? इसलिए दया भी क्लेश है।